और एक नया वैकेंसी सामने आई है जो है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। इसका जो पोस्ट है उसका नाम दिया गया है एग्रीकल्चरल सुपरवाइजर पोस्ट। इसका टोटल पोस्ट वैकेंसी है 882 पोस्ट। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो है 16 फरवरी 2021 से। जो लास्ट डेट है वो दिया गया है 17 मार्च 2021। तो अभी कुछ टाइम है एप्लीकेशन करने के लिए। इसका जो टोटल पोस्ट है उसका अंदर एरिया वाइज दो भाग किया गया है, एक टीपीएस एंड नॉन टीपीएस। टीपीएस पोस्ट है 40 और जो नॉन टीपीएस पोस्ट है वो है 842। इसका पोस्ट नेम है वो है एग्रीकल्चरल सुपरवाइजर। तो इसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है तो मिनिमम एज चाहिए 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 40 ईयर्स। इसके लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो एज पर गवर्नमेंट रूल। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 12 पास विद एग्रीकल्चरल सब्जेक्ट और कोई भी कैंडिडेट जो बीएससी डिग्री इन एग्रीकल्चरल और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी मांगा गया है वो है जनरल ओबीसी के लिए 450, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए 350, एससी एसटी के लिए 250। के लिए जो इस फॉर्म कोई भी करेक्शन करेगा तो उसका जो चार्जेस होगा वो है ₹300, ये मेंशन किया गया है। इसके लिए जो पेमेंट मेथड है वो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से कैंडिडेट पे कर सकती है ये फीस। इसके लिए जो ऑनलाइन मेथड है वो है क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। और ये जो ऑफलाइन मेथड है वो है ई चालान। इसका जो एप्लीकेशन लिंक होगा ये नीचे दिया हुआ है, कोई भी कैंडिडेट जाके अप्लाई कर सकते हो। अभी जो वैकेंसी आ रही है वो है सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2021। इसका जो टोटल वैकेंसी जो है 2532 वेरियस पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आया था वो है 5 फरवरी 2021 को। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो है 6 फरवरी 2021 को 11 बजे से। इसका जो लास्ट डेट है वो है 5 मार्च 2021 को। इसका जो लास्ट पेमेंट डेट फॉर फीस पेमेंट है 5 मार्च 2021 को। सेंट्रल रेलवे की तरफ से जो वेरियस वैकेंसी आ रही है ये ट्रेड अप्रेंटिस के लिए है और इसका जो टोटल वैकेंसी है 2532। इसका अंदर 5 क्लस्टर दिया गया है सेंट्रल रेलवे के अंदर। सेंट्रल रेलवे के 5 क्लस्टर का नाम है मुंबई, भुसवाल, पुणे, नागपुर, सोलापुर। इसका जो एज लिमिट दिया गया है मिनिमम एज चाहिए 15 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 24 ईयर्स। इसका एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल दिया गया है। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 10th पास और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ 50% मार्क्स, ये मेंशन किया गया है। और इसके साथ जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है उस वो भी ज़रूरत है। इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी मांगा गया है वो है 100 रुपीज़ पर कैंडिडेट। इसका जो पेमेंट मेथड है वो है ऑनलाइन। इसके लिए कैंडिडेट जो पेमेंट कर सकते हैं वो डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं और कोई अदर ऑप्शन होगा वो भी यूज कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन लिंक होगा वो वीडियो का नीचे दिया हुआ है और इसका जो नोटिफिकेशन लिंक है वो भी नीचे दिया हुआ है। आपके लिए और एक न्यूज़ है जो आ रही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की तरफ से। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टोटल 7298 पोस्ट निकाला था। जनवरी मंथ का 11 तारीख से स्टार्ट हुआ था जिसका एप्लीकेशन। उसका लास्ट डेट था 10 फरवरी 2021 को, बट उसका डेट अभी चेंज किया गया है। उसका डेट अभी एक्सटेंड करके जो लास्ट डेट किया गया है वो है 25 फरवरी 2021 को। और इसका जो पेमेंट डेट लास्ट था 13 फरवरी को वो एक्सटेंड करके अभी दिया गया है 1 मार्च 2021 को। मतलब अभी कुछ दिन बढ़ा दिया गया है डेट एप्लीकेशन करने के लिए। इसके लिए जो इसका जो वैकेंसी डिटेल्स था वो है हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वैकेंसी डिटेल्स आया था वो है 7298 टोटल कांस्टेबल पोस्ट था। इसका अंदर जो तीनों भाग था, कांस्टेबल मेल जीडी, कांस्टेबल फीमेल HAP दुर्गा 1। इसका अंदर कांस्टेबल मेल जीडी में 5500 टोटल वैकेंसीज है। कांस्टेबल फीमेल में 1100, कांस्टेबल फीमेल में 1100 वैकेंसीज है। और कांस्टेबल फीमेल HAP दुर्गा 1 में 698 वैकेंसीज है। इसके लिए जो एज चाहिए था वो है मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स एज ऑन 1 दिसंबर 2020। इसके लिए जो
क्वालिफिकेशन चाहिए था वो है 12 पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ हिंदी और संस्कृत एज ए मेट्रिक लेवल सब्जेक्ट। इसका जो फी पेमेंट था वो है ऑल पोस्ट के लिए मेल के लिए जनरल मेल के लिए 100 एंड फीमेल एंड अदर स्टेट के लिए 100, फीमेल ऑफ हरियाणा के लिए 50 रुपीज़, SC BC EWS स्टेट ऑफ हरियाणा ओनली, मेल एंड फीमेल, मेल के लिए 25 रुपीज़, फीमेल के लिए 13 रुपीज़ दिया गया है। इसका जो पेमेंट मोड था वो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एंड ऑफलाइन के लिए ई चालान अवेलेबल है। इसका जो अप्लाई लिंक होगा वो इस वीडियो का नीचे में दिया हुआ है, आप जाके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ वहाँ पर। स्टाफ सिलेक्शन का कमीशन की तरफ से एक वैकेंसी आ रही है जिसका जो वैकेंसी डिटेल्स है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो वैकेंसी डिटेल्स आया है, इसका वैकेंसी कितना है वो अभी तक नहीं प्रकाश किया गया है SSC की वेबसाइट में, बट ये मेंशन किया गया है जल्दी पब्लिश किया जाएगा स्टाफ सिलेक्शन का कमीशन जो SSC है उनकी तरफ से। इसका जो वैकेंसी निकाला है, इसका जो स्टार्टिंग डेट है एप्लीकेशन करने के लिए वो है 5 फरवरी 2021 और इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने के लिए वो है 21 मार्च 2021। इसके लिए जो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और उसके लिए ऑफलाइन भी कोई भी कैंडिडेट पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए लास्ट डेट है 23 मार्च 2021 एंड ऑफलाइन पेमेंट जो भी कैंडिडेट करेगा उसके लिए लास्ट डेट है 25 मार्च 2021। इसके लिए जो मिनिमम एज चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज चाहिए 25 ईयर्स। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो एज पर गवर्नमेंट रूल। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो है क्लास 10 पास एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। जो स्टाफ सिलेक्शन का मल्टीटास्किंग स्टाफ लिया जा रही है, इसका जो सैलरी होगी वो है 18,000 से 22,000 पर मंथ। इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़, SC PST PH कैंडिडेट के लिए कोई पेमेंट नहीं करना होगा। इसके लिए कैंडिडेट को दोनों ही जैसे मैंने पहले बताया दोनों ही मेथड यूज कर सकती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और जो ऑफलाइन मेथड है उसके लिए ई चालान अवेलेबल है। इसका जो एप्लीकेशन लिंक, नोटिफिकेशन लिंक और सिलेबस सब कुछ इसका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप जाके ये चेक कर सकते हो अप्लाई करने से पहले। जॉइंट एंट्रेंस मेन एग्ज़ाम 2021 इनके लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर चुका है उसके लिए जो मेन एग्ज़ाम होना है वो तो होगा 23 फरवरी 2021 से 26 फरवरी 2021। तो उनके लिए जो भी कैंडिडेट इस डेट में एग्ज़ाम देगा तो उसके लिए अभी एडमिट कार्ड अवेलेबल हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो। तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट जो इस वीडियो का नीचे दिया रहेगा, आप वहाँ पर जाके इस JEE मेन 2021 के लिए आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो डाउनलोड कर सकते हो। वेस्ट बंगाल पुलिस की तरफ से एक वैकेंसी आ रही है जिनका टोटल वैकेंसीज है 9,720। इसके अंदर सब इंस्पेक्टर एंड लेडी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल लिया जाएगा। वेस्ट बंगाल पुलिस का जो एप्लीकेशन था वो स्टार्ट हो चुका है 22 जनवरी 2021 से। इसका जो लास्ट डेट है ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर 20 फरवरी 2021 को इनके लिए पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट का लास्ट डेट है 23 फरवरी 2021। इसका अंदर जो सब इंस्पेक्टर एंड लेडी सब इंस्पेक्टर का वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज है 188 और कांस्टेबल एंड लेडी कांस्टेबल का टोटल वैकेंसीज है 7,440 और 1,192। इसके लिए जो एज चाहिए वो है मिनिमम 18 ईयर्स फॉर कांस्टेबल एंड 20 ईयर्स फॉर सब इंस्पेक्टर। कैंडिडेट का मैक्सिमम एज दिया गया है 27 ईयर्स फॉर कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। इसका जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है वो एज पर गवर्नमेंट रूल। वेस्ट बंगाल का पुलिस का जो क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर कांस्टेबल माध्यमिक पास होना चाहिए एंड फॉर SI बैचलर डिग्री होना चाहिए। दोनों के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है स्पीक एंड रीड बंगाली। कांस्टेबल के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए दोनों के लिए जो फिजिकल मेजरमेंट चाहिए वो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो। एप्लीकेशन
मोड है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही है। यहाँ पर ऑफलाइन के लिए एड्रेस दिया हुआ है। जो एप्लीकेशन करना चाहेगा वहाँ पर एक एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। फॉर जनरल ओबीसी एंड अदर देन एससी एसटी के लिए 270 रुपीज़ फॉर एसआई, 170 रुपीज़ फॉर कांस्टेबल। फॉर एससी एसटी के लिए 20 फॉर कांस्टेबल एंड एसआई, बोथ के लिए 20 रुपीज़ देना होगा। एससी एंड एसटी कैंडिडेट के लिए। फॉर एसआई एंड कांस्टेबल दोनों का ही लिंक नीचे दिया रहेगा, आप जाके अप्लाई कर सकते हो।